नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब यूपी की योगी सरकार को बड़ी फटकार लगाई है। दरअसल ये पूरा मामला महाकुंभ से जुड़ा हुआ है कि कितने लोगों की मौत महाकुंभ भगदड़ में हुई। इसको लेकर के अब एक सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरी तरीके से सख्त हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि इस भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई है, वो आंकड़ा हमें बताइए। कितने लोगों की मौत का सरकारी आंकड़ा आपके पास है और इसके अलावा क्या डेथ सर्टिफिकेट इशूज हुए हैं। कई लोगों को, कई परिजनों को अपने परिजन के शव नहीं मिल पा रहे थे, ऐसा क्यों हुआ। तो बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ी फटकार लगी है और महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मची थी, अव्यवस्था फैली थी, उसको नजर रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फटकार जो है अब योगी आदित्यनाथ की पूरी सरकार को लगा है। क्योंकि भगदड़ में जिस तरीके से मौतें हुई, सरकार पर आरोप लगे कि सरकार मौत के आंकड़े को छिपा रही है। और उसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट से यह भी जानकारी मिली कि प्रयागराज में एक जगह नहीं बल्कि 2 से 3 जगह भगदड़ हुई थी। अब इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की घटना को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से न्यायिक आयोग द्वारा की जा रही जांच का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर के भी जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 24 फरवरी को की जाएगी। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 दिनों का ही वक्त दिया है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव रहे सुरेश चंद्र पांडे ने तमाम मांगों को लेकर के जनहित याचिका दाखिल की थी। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच में इस मामले पर जो सुनवाई हुई है उससे ये खबर निकलकर सामने आई है। कोर्ट ने यूपी सरकार से ये जवाब मांगा है कि इस याचिका में मौतों की सही संख्या का पता लगाने, पीड़ितों के नाम को सार्वजनिक किए जाने, कुछ शवों के पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने की शिकायत की जांच कराए जाने से संबंध में ये पूरा मामला है। डेथ सर्टिफिकेट दिए जाने को लेकर के लोगों को परेशान किए जाने समेत इन तमाम शिकायतों को उजागर करते हुए अलग से जांच कराए जाने के आदेश देने या फिर न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाए जाने की मांग भी की गई है। यहाँ आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से कुछ घंटे पहले ही संगम लोच पर एक भगदड़ की घटना हुई थी। वहां पर अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से जो है भगदड़ मची थी। इस घटना के बाद कुछ घंटों के लिए साधु संतों ने अमृत स्नान को भी रोक दिया था। हालांकि बाद में प्रशासनिक पहल के बाद सभी अखाड़ों ने स्नान किया। सरकारी आंकड़े के मुताबिक भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन अब विपक्ष लगातार ज्यादा मौतें होने और सरकार पर सही आंकड़ा छुपाए जाने का आरोप लगा रहे थे। इधर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लोकसभा और यूपी विधानसभा दोनों जगहों पर जोर शोर के साथ उठाया। हालांकि सरकार अभी इस मामले में न्यायिक जांच की बात कहते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। लेकिन जो खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकलकर सामने आई, जो फटकार जो वक्त कोर्ट से लगाया गया है, वो उसका क्या असर होता है, क्या मौत के आंकड़े जो है सही क्या है, इसको सरकार सार्वजनिक करेगी या नहीं, या जो मृतक हैं उनका नाम और पहचान क्या है, ये भी सार्वजनिक करने को कहा गया है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी जो है मिसाल पेश की जाएगी कोर्ट की तरफ से, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर के सवाल उठ रहे थे, विपक्ष हंगामा कर रहा था और जो वीडियोज वायरल हुए, जो वीडियोज हमारे पास भी आए, उससे लग रहा था कि मौतें ज़्यादा हुई हो, क्योंकि 30 मौतें और इतनी बड़ी भगदड़, ये मामला कुछ बैठ नहीं पा रहा था। और उसके बाद अलग अलग जो खबरें आई थी भगदड़ की, ये भी संकेत मिल रहे थे कि शायद मृतकों की संख्या ज़्यादा हो।
बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट के फटकार के बाद क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार इस आंकड़े को सार्वजनिक करती है या इसे फिर से दबा लिया जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें देश।